हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विथ राहुल में आपका स्वागत है। आज मैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, फ्लेम स्कैनर इंडिकेशन। मींस आपका जो फ्लेम स्कैनर लगा होता है, तो किस लॉजिक के तहत आपका स्कैनर फ्लेम को इंडिकेट करता है। तो इस पे हम लोग डिटेल से इस वीडियो में पढ़ेंगे कि क्या लॉजिक है, और इसके बाद हम लोग फ्लेम फेल्योर ट्रिप किस कंडीशन में आपका होता है, बॉयलर ट्रिप करता है। तो सारा डिटेल हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। फ्लेम स्कैनर पे मैंने एक वीडियो अपलोड किया है। जो भी फ्रेंड्स उस वीडियो को नहीं देखें, कृपया हमारे चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं कि फ्लेम स्कैनर किस प्रकार से वर्क करता है, उसका क्या क्या कंपोनेंट्स है और उसका क्या लॉजिक है। तो सारा डिटेल आपको उस वीडियो में मिलेगा, तो कृपया उस वीडियो को देखें। और अगर उसमें आपको कुछ भी डाउट मिले तो आप हमारे चैनल पे कमेंट करें, कमेंट पे मैं आपको रिप्लाई करूंगा। देखिए, इस वीडियो में हम लोग फ्लेम स्कैनर जो दिया रहता है, फ्लेम स्कैनर कहां पे रहता है फ्रेंड्स, तो जितना भी एलिवेशन है उसके चारों कॉर्नर पे रहता है आपका। जैसे ए बी है, बी सी है, सी डी है, डी ई है, ई एफ है, जी एच है, जे के। अगर मान लें कि 8 कोल है, कहीं कहीं आपका 8 कोल एलिवेशन में रहता है और कहीं आपका 10 कोल एलिवेशन में रहता है। तो जितना भी ए बी, बी सी, सी डी, सबके आपको चारों कॉर्नर पे आपका फ्लेम स्कैनर लगा रहता है। फ्लेम स्कैनर का मेन काम होता है कि जो भी आप कोल इंजेक्ट किए या ऑयल इंजेक्ट किए, वो सही से बर्निंग हो रहा है कि नहीं, उसका आपको कंट्रोल रूम में एक इंडिकेशन आता है कि फ्लेम का इंटेंसिटी सही है कि नहीं। इंटेंसिटी मतलब क्या होता है कि आपका कोल सही से बर्न हो रहा है कि नहीं, या ऑयल जो है वो आपका बर्न सही से हो रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि ऑयल बर्न ना हो कि एक्यूमुलेट हो रहा हो उसका सही से। तो ये आपको पता कौन करता है, ये फ्लेम स्कैनर के थ्रू ही पता चलता है। और फ्लेम स्कैनर आपका एक डाटा भेजता है आपको, कंट्रोल में आपको दिखाता है फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज आता है। वोल्टेज से आपको दिखाता है कि आपका इंटेंसिटी कैसा है और उसका फ्रीक्वेंसी कैसा है। तो इंटेंसिटी अगर आपको ज्यादा मिल रहा है, इसका मतलब आपका बर्निंग अच्छा से हो रहा है। तो इसके लिए चूंकि आपका क्या है कि टू जनरेट लार्ज अमाउंट ऑफ द स्टीम एट द रेटेड प्रेशर एंड द रेटेड टेम्परेचर। मान लीजिए कि आपका स्टीम का खास करके अगर 500 मेगावाट का प्लांट है, तो रेटेड स्टीम का प्रेशर कितना है, रेटेड प्रेशर आपका 170 केजी के आसपास प्रेशर रहता है, और टेम्परेचर कितना रहता है 540 डिग्री सी के आसपास। तो इतना स्टीम को जनरेट करने के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ कोल और ऑयल रिक्वायर्ड होता है। तो ये इतना सारा अमाउंट ऑफ कोल अगर बर्निंग होगा, ठीक है, तो आपको वो सही से बर्न हो रहा है कि नहीं, इसको देखने के लिए आपका फ्लेम स्कैनर रहता है कि टू जनरेट लार्ज अमाउंट ऑफ स्टीम फॉर द पावर जनरेशन, ये ह्यूज अमाउंट ऑफ द फ्यूल कंबसन टेक प्लेस इनसाइड द बॉयलर। बॉयलर के अंदर आपका क्या हो रहा है कि बहुत सारा कोल, आपका 500 मेगावाट के केस के लिए आपका जो मेन स्टीम का प्रेशर कितना रहता है 170 से 172 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर आपका 6 अगर सुपर क्रिटिकल बॉयलर है तो उसका तो और ज्यादा प्रेशर रहता है और ज्यादा उसका टेम्परेचर रहता है, टेम्परेचर 540 डिग्री सी। तो इतना रेटेड स्टीम के जनरेशन करने के लिए आपका ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्यूल कंज्यूम होता है इनसाइड द फर्नेस, इनसाइड द बॉयलर। और वो कोल आपका सही से बर्निंग हो रहा है कि नहीं, फॉर द सेफ ऑपरेशन ऑफ द बॉयलर आपका फ्लेम स्कैनर लगा रहता है चारों कॉर्नर पे। और फ्लेम स्कैनर का मेन पर्पस ये है कि आपका सही से कोल जो आपने इंजेक्ट किया है इनसाइड द बॉयलर, वो सही से बर्न कर रहा है कि नहीं, उसके लिए आपको एक फ्लेम स्कैनर का सारा सिस्टम दिया हुआ है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि फ्लेम स्कैनर इंडिकेशन जो आप करते हैं, आपका जो इंडिकेशन आता है, वो इंडिकेशन क्या लॉजिक है। फ्रेंड्स देखिए इसको, जैसे आपका मान लीजिए कि 8 मील है, तो 8 मील में आपका क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, ई एफ, जी एच और जे एच। ठीक है, तो इसका मान लीजिए कि हर पे आपका 4 कॉर्नर है, तो चारों कॉर्नर पे आपका क्या है कि फ्लेम स्कैनर लगा रहता है। फ्लेम स्कैनर अगर आपका जैसे इंटेंसिटी जनरली हम लोग 20 से 100 के आसपास रखते हैं, सेट कर देते हैं।
अगर 20 से नीचे अगर इंटेंसिटी गया तो यहाँ पे जनरली आपका अगर 20 से 100 के बीच में है तो ये ग्रीन कलर का रहेगा, ये आपका ग्रीन रहता है, मतलब सही है, आपका फ्लेम सही से बर्निंग हो रहा है, सही से उसका कंबसन हो रहा है। लेकिन अगर उसका 20 से बिलो चला गया तो ये रेड कलर का हो जाएगा। जिस कॉर्नर में मान लीजिएगा अगर सही से कॉम्बिनेशन नहीं हुआ तो उस कॉर्नर पे आपका क्या होता है, ये जो आपका दिखाता है फ्लेम इंडिकेशन, वो आपका रेड हो जाता है। मींस आपको ये इंडिकेट करता है कि वहां पे कोल का बर्निंग सही से नहीं हो रहा है, ठीक है। और 100 से ऊपर अगर जाता है तो पूरा का पूरा रेड हो जाएगा, मींस आपका आउट ऑफ रेंज चला जाता है, आउट ऑफ स्केल। इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे बर्निंग नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका इंटेंसिटी आपने अपर लिमिट 100 सेट किया है। अगर 100 से ज्यादा जाएगा तो फुल रेंज हो जाएगा, मींस आपका ग्रीन से रेड हो जाता है इंडिकेशन। तो 20 से नीचे आपको दिखाएगा कि वहां पे कंबसन सही से नहीं हो रहा है, और 100 से ऊपर दिखाएगा कि बहुत एक्सेस, बहुत जबरदस्त फ्लेम आपका है, वहां पे सही से कोल का बर्निंग हो रहा है, वहां पे आपका फ्लेम का इंटेंसिटी बहुत हाई है, अच्छे से बर्निंग हो रहा है। तो जनरली आपका इस टाइप का रहता है। तो उसी में हम लोग लॉजिक देखते हैं कि वो फ्लेम स्कैनर इंडिकेशन जो करता है वो किस लॉजिक से आपको, जैसे यहां पे आपका ग्रीन दिखाया, किस लॉजिक के तहत आपको यहाँ पे ग्रीन दिखाता है, वो हम इसका लॉजिक देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग इस लॉजिकल डायग्राम से हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि एलिवेशन ए बी में आपका फ्लेम कब दिखाएगा और नो फ्लेम कब दिखाएगा, ठीक है। यहां पे हम लोग एलिवेशन ए बी का देखते हैं, क्योंकि आपका ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, एफ, जी एच सब हम लोग अलग अलग कंडीशन पढ़ेंगे। यहां पे हम लोग इसमें पढ़ेंगे ये ए बी, एलिवेशन ए बी फ्लेम आपका कब दिखाता है। देखिए जैसे आपका ए बी मीन्स आपका फीडर ए आइदर प्रूवन हो या फीडर बी आपका प्रूवन, एटलीस्ट दोनों में से कोई एक। यहां पे और गेट है, और गेट का मतलब क्या होता है कि आइदर आपका फीडर ए प्रूवन हो और फीडर बी प्रूवन हो, दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो तो ये लॉजिक आगे प्रोसीड कर जाएगा। आपका मोर देन 2 सेकेंड तक आपको ये फीडर ए प्रूवन हो या फीडर बी प्रूवन हो, मतलब प्रूवन मतलब क्या होता है, सर्विस में आना चाहिए। तो ए बी एलिवेशन पे फ्लेम आपको तभी दिखाएगा जब उसका एक कंडीशन क्या है कि फीडर ए आइदर सर्विस में हो या फीडर बी आपका सर्विस में हो। इस साथ साथ ये एंड गेट, यहां पे देखिए एंड गेट, ये एंड गेट है, इसका लॉजिक समझिए। एंड एलिवेशन ए बी में आपका क्या है, 4 कॉर्नर है, चारों कॉर्नर पे आपका फ्लेम स्कैनर लगा हुआ है। उस चारों फ्लेम स्कैनर में से कोई 2 फ्लेम स्कैनर में आपका फ्लेम इंटेंसिटी दिखाना होगा, मतलब फ्लेम दिखाना चाहिए। एलिवेशन ए बी 2/4 फायर बॉल, एफ बी मतलब होता है फायर बॉल, स्कैनर शो फ्लेम। तो ये एंड गेट है, दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई करेगा तो एलिवेशन ए बी में आपका फ्लेम दिखा देगा। मींस एलिवेशन ए बी में आपको फ्लेम दिखाने का सिंपल कंडीशन है कि आइदर आपका फीडर ए प्रूवन हो या फीडर बी प्रूवन हो, ठीक है, दोनों में कोई एक। और इसके साथ साथ आपका एलिवेशन ए बी में जो आपका चारों कॉर्नर है, चारों कॉर्नर पे आपका फ्लेम स्कैनर लगा रहता है, उस चारों कॉर्नर के फ्लेम स्कैनर में से कोई 2 फ्लेम स्कैनर 2/4 है, एटलीस्ट 2 फ्लेम स्कैनर में आपका फ्लेम दिखाना चाहिए, तभी आपका एलिवेशन ए बी में फ्लेम दिखाएगा, ठीक है। और यहां से अगर ये दोनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये नॉट, यहां पे नॉट गेट लगा हुआ है कि अगर ये ट्रू है, नोट लगा दिए तो इसका अपोजिट हो जाएगा। अगर इसमें से कोई एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो एलिवेशन ए बी में नो फ्लेम दिखा देगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहां पे हम लोगों ने देखा कि एलिवेशन ए बी में आपका फ्लेम तभी दिखाएगा जब आइदर फीडर ए प्रूवन हो या फीडर बी प्रूवन हो, दोनों में कोई एक फीडर सर्विस में होना चाहिए, मोर देन 2 सेकेंड तक वो सेंस करना चाहिए फीडर आपका रनिंग है। साथ ही साथ एलिवेशन ए बी के चारों कॉर्नर पे जो फायरबॉल स्कैनर लगा हुआ है, फ्लेम स्कैनर, उसमें से कोई 2 में आपका फ्लेम शो होना चाहिए, तभी आपका एलिवेशन ए बी में फ्लेम दिखाएगा। फ्रेंड्स सिमिलरली बीसी एलिवेशन में आपको फ्लेम कब दिखाएगा, इसका भी सेम कंडीशन है, बी एंड सी मींस फीडर बी या फीडर सी। फीडर बी आपका प्रूवन हो मींस सर्विस में हो या फीडर सी आपका प्रूवन हो, दोनों में से कोई एक फीडर आपका सर्विस में होना चाहिए। देखिए और गेट मतलब आप लोग समझ चुके हैं कि इसमें से कोई
दोनों में से कोई एक कंडीशन आपका फुलफिल करेगा तभी वो आगे की तरफ प्रोसीड करेगा। मीन्स आपका फीडर सी आपका प्रूवन हो या फीडर बी आपका प्रूवन हो, मीन्स सर्विस में हो। साथ ही साथ सिर्फ फीडर से आपको फ्लेम नहीं दिखा देगा, साथ ही साथ आपका एलिवेशन बीसी में जो चारों कॉर्नर में आपका फ्लेम स्कैनर लगा हुआ है उसमें 2/4 आपका 2 फ्लेम स्कैनर में सो फ्लेम आपको दिखाना होगा। मीन्स उसका इंटेंसिटी आपको दिखाना पड़ेगा 2/4 लॉजिक के साथ। मीन्स आपका इंटेंसिटी 4 कॉर्नर है, चारों कॉर्नर में इंटेंसिटी है, एटलीस्ट 2 कॉर्नर में आपका फ्लेम दिखाना होगा। ठीक है, यहां से देखिए एंड गेट है, मीन्स आपका ये कंडीशन भी फुलफिल होना चाहिए और इस दोनों में कोई एक कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। जब दोनों कंडीशन फुलफिल करेगा एंड गेट, तभी ये आगे की तरफ कमांड निकाल के आपका एलिवेशन बीसी में फ्लेम दिखा देगा। मीन्स 11 आपका जो है बीसी एलिवेशन में आपका फ्लेम तभी दिखाएगा जब आइदर बी फीडर सर्विस में हो या सी फीडर सर्विस में, दोनों में से कोई एक फीडर सर्विस हो। साथ ही साथ आपका एलिवेशन बीसी में 2/4 फायर बॉल स्कैनर सो फ्लेम, तभी आपको बीसी में फ्लेम दिखाएगा। और ये आपका नॉट गेट है, मीन्स अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो अगर आपका ये ट्रू है, ट्रू जा रहा है तो ये फॉल्स दिखा देगा कि एलिवेशन में आपको कुछ भी आपको यहाँ पे जो नो फ्लेम दिखाएगा। अगर ये कंडीशन, इस दोनों में से कोई अगर एक कंडीशन भी अगर आपका ट्रू नहीं हुआ तो एलिवेशन बीसी में आपको नो फ्लेम दिखा देगा। सिमिलरली आपका सीडी है, इस प्रकार से आपका सीडी है, डीई है, आपका ईएफ है, जीएच है, कोई भी एलिवेशन में आपको फ्लेम तभी दिखाएगा जब आपका जैसे सीडी है तो सी में क्या है, सी फीडर सर्विस हो या डी फीडर सर्विस हो, दोनों सर्विस में हो कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट आपका सी फीडर या डी फीडर में कोई एक फीडर प्रूवन हो और सीडी एलिवेशन में 2/4 फायरबॉल स्कैनर सो फ्लेम, तभी आपका एलिवेशन सीडी में फ्लेम दिखाएगा। तो किसी भी एलिवेशन में आपको अगर फ्लेम है तो इसका मतलब यह है कि आपका उस एलिवेशन में कोई एक फीडर आपका सर्विस में है और 2/4 फायरबॉल स्कैनर सो फ्लेम दिखा रहा है। तो ये क्या है कि किसी भी एलिवेशन का AB, BC, CD, EF, GH, आपका JH, कहीं पे J की एलिवेशन भी होता है, अगर आपका 10 मिल है K की एलिवेशन भी होता है, तो उस एलिवेशन में आपका जो फ्लेम दिखाने का जो इंडिकेशन है उसका लॉजिक यही है कि उस एलिवेशन में जैसे BC है तो BC क्या है, B अदर C, B फीडर सर्विस में हो या C फीडर सर्विस में हो। साथ ही साथ आपका जैसे BC एलिवेशन में है तो 2/4 फ्लेम स्कैनर, फायरबॉल फ्लेम स्कैनर सो फ्लेम आपको दिखाना होगा, तभी आपको फायरवॉल यहाँ पे दिखाएगा और फ्लेम इंडिकेशन आपको आएगा कि हाँ यहाँ पे फ्लेम है। तो इस वीडियो में आपने लॉजिक देखा कि फ्लेम स्कैनर इंडिकेशन कैसे आता है, किस लॉजिक के थ्रू आता है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर कोई आपको अगर कंफ्यूजन है तो कमेंट करें, कमेंट में मैं आपको रिप्लाई दूंगा। थैंक यू।